जय हिंद दोस्तों। काफ़ी समय हो चुका है सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मृत्यु को हुए, जिसको कि अभी तक कोई सुलझा नहीं पाया है। सीबीआई लगातार उस कोशिश में लगी हुई है। कई सारे लोगों ने इसको लेकर आवाज़ उठाई, कई सारे तरीके अपनाए गए जिन तरीकों से आवाज़ उठाई गई न्याय के लिए। और वो लोग ही थे जिनका प्यार था जो कि इस पूरी खोजबीन को, इस पूरी जांच को इतनी आगे तक लेके गया। वरना कब का ये केस सिर्फ और सिर्फ सुसाइड बता के बंद कर दिया गया होता। अभी पिछले कुछ समय में देखा गया है कि फिर से कई लोग इस मामले में सक्रिय हुए हैं, जिसमें कि अनिल देशमुख, जिन्होंने इस बारे में मांग करी है कि भैया सीबीआई ने अगर कोई जांच कंप्लीट करी है या उसके कोई नतीजे आए हैं तो उसका प्रमाण दे कि भैया आपकी जांच के क्या नतीजे आए हैं। संजय राउत जी ने भी इस बारे में बात करी है। जी तो कहना काफ़ी गलत होगा, क्योंकि जिस तरीके के शब्द उन्होंने पिछले कुछ समय में इस्तेमाल किए थे, प्लस अभी जो खबरें निकल के सामने आई हैं कि ईडी ने उनकी वाइफ को 2 या 3 समन भेज दिए, उसके बाद भी वो पेश नहीं हो रही हैं, अलग अलग कारण बता के, कारण जो भी हों, पर पेश तो नहीं हो रही हैं। इसके अलावा कई सारे लोग हैं जो इस बारे में मांग कर रहे हैं। रिया चक्रवर्ती के वकील ने तक मांग कर ली है कि भैया सीबीआई जो है जवाब दे। कई तरह के हैशटैग भी ट्रेंड किए गए कि सीबीआई आखिर चुप क्यों है एसएसआर के केस पे, सीबीआई की चुप्पी का कारण क्या है। इस तरह के कई सारे हैशटैग ट्विटर पे पिछले कुछ समय में ट्रेंड कराए गए, लेकिन इस तरह के से अभी भी कोई ठोस जवाब निकल के सामने नहीं आया। और ये एक कारण बनता जा रहा है धीरे धीरे, जो एसएसआर के जितने भी फैंस हैं उन सभी के बीच में इस फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाने का। लोग जो हैं, बेचैनी उनके अंदर की बढ़ती जा रही कि आखिर क्या कारण है, क्योंकि लोगों ने ये तक कयास लगा के रखे हुए थे कि बिहार इलेक्शन के कारण इस मुद्दे को इतना ज़्यादा उठाया जा रहा है। हालांकि उन सभी के ये जो कारण दे रहे थे कि बिहार इलेक्शन के कारण चीज़ को उठाया जा रहा है, और जो फैंस हैं वो दरअसल फैंस नहीं हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बॉट्स हैं। उन सभी की भी हवा निकल गई जब उन्होंने देखा कि बिहार इलेक्शन के बाद भी ये मुद्दा दबने का नाम नहीं ले रहा है। इसीलिए अब पिछले कुछ समय से ये सब चीज़ें दोबारा उठना शुरू हो गई हैं। और अब आज सुबह जो एक हैशटैग ट्रेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें कि कई सारे एसएसआर फैंस साथ में जुड़े हुए हैं, वो आपको बताऊंगा तो आप भी बोलेंगे कि यार ये क्या चल रहा है। आज सुबह करीब करीब ये अभी 9 बजने वाला है, 28-29 हज़ार ट्वीट्स हो चुके हैं नेपो बूट लेकर मसंद के नाम से। अब आप अगर ये राजीव मसंद को नहीं जानते हैं, थोड़ी सी इनकी मैं हिस्ट्री आपको बता दूं। राजीव मसंद एक फिल्म क्रिटिक हैं जो कि खुद को बोलते हैं। हालांकि इनके क्रिटिक्स, जिनके जो रिव्यूज़ होते हैं, उसको कोई भी भाव नहीं देता, पर बात वही है कि ये उस एक वक्त के रिव्यूअर हैं जब बॉलीवुड के 3-4 गिने चुने रिव्यूअर हुआ करते थे, और उसी प्रकार से रिव्यू दिया करते थे जिस प्रकार से बॉलीवुड वाले सुनना चाहते हैं या फिर पब्लिक को सुनाना चाहते हैं। क्योंकि एक इमेज बिल्डिंग का काम होता है। मूवी अच्छी हो या बुरी, उसकी एक इमेज बनाई जाती है, और उसी इमेज को बनाने का काम ये किया करते थे। कई सारे लोग इनके साथ, इसी तरह के रिव्यूअर इनके साथ जुड़े भी हुए हैं। जैसे हाल ही हमने कूली नंबर 1 के साथ भी देखा। कूली नंबर 1 के रिलीज़ होने के समय पे जितने भी बड़े मीम पेजेस हैं इंस्टाग्राम पे, सभी पे ये पोस्ट शेयर किए जा रहे थे कि क्या मूवी है, इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं देखी, बहुत बढ़िया मूवी बनाई गई है। भले ही उनने वो मूवी देखी हो या ना देखी हो, पर वो सिर्फ और सिर्फ तारीफ कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उसी की इमेज बनानी थी। तो वही वैसा ही कुछ काम ये रिव्यू या क्रिटिक्स जो खुद को कहते हैं, सेल्फ प्रोक्लेम्ड क्रिटिक्स हम कहते हैं इनको, ये लोग भी यही काम करते थे। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के केस में इनका नाम जोड़ने के कई सारे कारण हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि कंगना रनौत ने जो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे कि इन्होंने कुछ ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखे थे उनको लेकर, और ऐसा ही आरोप सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी लगाया गया कि इनके स्कर्ट चेजर जो इन्होंने कहा था वो इन्हीं को कहा था, और इसी तरीके से कई सारी चीज़ें सामने आई। तो इसी को लेकर लोगों ने इनको नेपो किड्स का जूता चाटने वाला का कहकर ये ट्वीट जो है, ये हैशटैग जो है, ये ट्रेंड कराया है। अब इसके ऊपर क्या ट्वीट सामने आया, जरा इन ट्वीट्स के ऊपर हम एक बार नज़र डाल लेते हैं। स्मिता पारिक ने लिखा है, Why did you call its SSR such names? There are so many Nepo losers in Bollywood. Why did you spare them? Who was feeling threatened by SSR? Whose boots were you licking? पूछता है भारत। इन्होंने सीधे सीधे सवाल किए हैं, क्योंकि देखिए ये चीज़ एक देखी गई है कि जो स्टार्स के बच्चे होते हैं वो भले ही कितना ही बुरा काम कर लें, लेकिन उनको लेकर इस तरह के टारगेटेड ब्लाइंड आर्टिकल्स नहीं लिखे जाते हैं। ये पास्ट में हम लोगों ने देखा भी है, और कई सारे एग्जाम्पल्स भी सामने आए थे। कंचन दास लिखती हैं, ब्लाइंड आइटम्स रोट बाय नेपो बूट लेकर मसंद इन सितंबर 2017, कंज्यूम्ड बाय इनसिक्योरिटी May 2018, एंड ओवरपेड आउटसाइडर इन November 2019 ऑन द बैक बर्नर। हियर आई रिक्वेस्ट ऑल एसएसआरियंस टू मास रिपोर्ट एंड ब्लॉक दिस आईडी राजीव मसंद। इसके साथ इन्होंने स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए हैं। ये सब मतलब विद प्रूफ लोग लेके सामने आ रहे हैं, तो इस चीज़ को तो कोई भी दरकिनार कर ही नहीं सकता। कई लोगों ने इसको लेकर ट्वीट किया है, जैसे क्लारा ने किया, स्टॉप नेपोटिज्म एंड ब्लाइंड आर्टिकल्स, पीपल नो ट्रू कलर्स ऑफ बॉलीवुड।
जैसे कि ये एक है, हेटर्स डोंट हेट यू, दे हेट देमसेल्फ बिकॉज यू आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट दे विश टू बी। लोगों ने सीधी तौर पे टारगेट किया है यहाँ पे राजीव मसंद को कि भाई कितने गलत तरीके से यहाँ पे आपने ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखे हैं और उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है लोगों की ज़िंदगी पे, वो लोगों ने देख लिया है सुशांत सिंह राजपूत के केस में। इस केस में और क्या बातें निकल के सामने आने वाली हैं, इस बात को लेकर लोगों के बीच में फ्रस्ट्रेशन ऑलरेडी मौजूद है, जिसके बारे में कि हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, और वही उसी का नतीजा जो इस तरह की चीज़ें हम निकल के सामने आनी शुरू हो गई। अब जैसे SSR जस्टिस फॉर जस्ट लिखते हैं, लिटिल रिमाइंडर 21 जनवरी इज़ नियर। ये एक मुहिम चलाई जा रही है जिस दिन सभी लोगों को ट्वीट करना है। कारण आप सभी को पता है कि क्यों ट्वीट करना है, क्या ट्वीट करना है, तो आप सभी को ये चीज़ पता ही होगी। इसके आगे मैत्री गोयल लिखती हैं, वी डिमांड मोर देन एन अपॉलॉजी, लुक एट व्हाट ही हैज़ रिटन। अब यहाँ पे पूरा का पूरा ये एक लेटर है, ये एक आर्टिकल है जो कि उन्होंने लिखा था। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि भाई ये राइटिंग आखिर किस हद तक जा सकती है, क्योंकि आप जब उस हद को समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। सुशांत फैन क्लब लिखते हैं, राजीव मसंद यू कॉल्ड सुशांत इनसिक्योर, टेल मी हु इज पेइंग यू एंड इशू अ पब्लिक अपॉलॉजी स्टेटमेंट। यहाँ पे लोग जो हैं इनसे डिमांड कर रहे हैं कि आपको एक पब्लिक अपॉलॉजी मांगनी चाहिए। कीजी लिखते हैं, दिस पिक्चर डिस्क्राइब्स हाउ राजीव मसंद लिक्स नेपो किड्स बूट्स। अब ये पिक्चर को देखिए, इज दिस अ लॉलीपॉप, नेपो किड्स बूट। अब आप समझ सकते हैं इस मीम का मतलब क्या है। PSR लिखते हैं, दोज हु आर नॉट कंफर्टेबल विद द हाइट विद द ट्रेंड बिकॉज ऑफ द वर्ड बूट लिकर, लेट मी टेल यू दैट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, यस ही इज अ बूट लिकर ऑफ नेपो किड्स। इफ ही इज अलाउड टू कॉल सुशांत अ स्कर्ट चेजर, देन वी आर अलाउड टू कॉल हिम बूट लिकर टू। इन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि अगर वो किसी को स्कर्ट चेजर कह सकते हैं तो फिर बाकी लोगों को भी उन्हें बूट लिकर कहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से जस्टिफाई करते हुए इसको दिख रहे हैं। शाफ वरानी लिखते हैं, Sushant Singh Rajput was like a lotus. He struggled through a filth of Bollywood but became a star, and Bollywood couldn't digest that he never became like them. Just like the lotus who stays in mud but remains beautiful. बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने छोटे से शब्दों में। रिम्स चौधरी लिखते हैं, so Mr. Masan, you have conspired Janvi as the top A-lister actress of the year. वाह, what her talent, not Janvi but yours. I mean to be filling your pockets by promoting and marketing incapable nepo kids. What else do we need to know? राजीव मसंद का ये ट्वीट इन्होंने इसके साथ टैग किया है। इसमें लिखा है, सो मच टैलेंट, 8 of the year's best actresses across Hindi films and streaming shows assemble virtually to talk about the role of art in a difficult year. सीधी सी बात है, जिस तरीके से ये बिना काम देखे लोगों को एक डेजिग्नेशन दे देते हैं बेस्ट एक्टर की, बेस्ट एक्ट्रेसेस की, और लोगों को ये चीज़ दिखने लगी है आज की डेट में कि भाई कौन इंसान काबिल है और कौन इंसान काबिल नहीं है। तो ऐसे में आप इन चीज़ों को तो आप छुपा ही नहीं सकते हो। तो इसीलिए ये चीज़ अब छुपाने से ज़्यादा जाहिर करने वाली बन चुकी है कि लोग अब खुल के बाहर आने लगे हैं और बोलने लगे हैं कि भाई आपने जो ये चीज़ कही है ये पूरी की पूरी हर तरीके से गलत कही है, इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है, और अगर आप इस बात को पलटने से मना करते हैं तो फिर हम आपको लेकर भी कुछ बोल सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में लोगों के पास सोशल मीडिया की ताकत है, सबसे बड़ी बात। अगले ट्वीट में लिखा है, गुड मॉर्निंग वॉरियर्स, न्यू HT के लिए रेडी होना सब। सीधी सी बात है, यहाँ पे एक दूसरे को मोटिवेट किया जा रहा है। कई तरह की चीज़ें आई हैं, कई तरह की चीज़ें। अब जैसे कि ये है, एंजल सरू लिखते हैं, हाउ ब्यूटीफुल वॉज योर हार्ट, यू वर सो लविंग, सुशांत सिंह राजपूत फॉर एवर प्रिंस एंड सो हैंडसम। मतलब इनके फैंस का, सुशांत सिंह राजपूत के फैंस का उनके लिए प्यार ख़त्म हो नहीं रहा है, और उसको लेकर जो बातें सामने आ रही हैं वो वाकई में चौंकाने वाली भी हैं। नेशन बिल्डिंग फोरम लिखते हैं, द थॉट रादर द फैक्ट दैट बॉलीवुड इज रन बाय गुंडाज माफिया सक्स, देयर इज नो सिंगल रीजन नाउ टू अप्रिशिएट बॉलीवुड व्हेन देयर डर्ट हैज़ बीन एक्सपोज्ड। सीधी सी बात है, इन्होंने कहा है कि कोई एक रीज़न नहीं है बल्कि कई सारे रीज़न है, बल्कि कीचड़ ही कीचड़ है कि एक भी रीज़न मिल जाए कि हम बॉलीवुड को सपोर्ट कर दें। बिनी संधू लिखते हैं, कर्मा स्ट्राइक्स बैक्स फॉर राजीव मसंद, यू डिजर्व द सेम ostracization, sidelining, bullying and harassment that you was meted out to innocent Sushant. The time has come, boycott nepo botlikar Masan. कई तरह के ट्वीट सामने आए हैं। आई एम लविंग दिस मसंद सबकी नापसंद वाला HT, वेरी गुड। पियाली लिखती हैं, एब्सोल्युटली ट्रू HT, दैट्स हाउ ही इज कांट एक्सप्लेन हाउ मच आई हेट हिम, थैंक्स फॉर दिस HT। Come on warriors, let's trend this one. Sure, all your outrage for this bootlicker, let him always remember who is Sushant Singh Rajput.
जसवंत सिंह लिखते हैं, हाउ यू स्लीप पीसफुली एट नाइट आफ्टर हैरेसिंग एन इनोसेंट एंड जनरस सोल हु डिडंट हार्म एनीबॉडी, वी डिमांड अपॉलॉजी फ्रॉम यू। तो बेसिक सी बात ये है कि लोग जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि भैया आप एक पब्लिक अपॉलॉजी मांगे, पब्लिक से माफ़ी मांगे, जिस तरीके के ब्लाइंड आर्टिकल्स अपना सुशांत सिंह राजपूत के बारे में लिखे हैं। अब मुद्दा ये है कि सोशल मीडिया के जो ट्रेंड्स रहते हैं वो पब्लिक चलाती है, उसको कोई और नहीं चला सकता, और पेड करके अगर कोई चलाता भी है तो इतना अच्छे तरीके से निकल के सामने नहीं आता। सबसे बड़ी बात इसमें अब देखने वाली ये होगी कि इसको लेकर राजीव मसन जो हैं वो किस तरीके से हिटबैक करते हैं, क्योंकि ये देखना वाकई में ज़रूरी भी होगा, क्योंकि अगर उन्होंने पलट के कुछ बोला नहीं तो ये बता देगा कि जो बाकी पब्लिक बोल रही है वो सही है। उम्मीद करता हूँ कि जो बात मैं आपको समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे, और आपको भी पता है कि आपको किस हैशटैग के साथ ट्वीट करना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।